आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है हम लोग जो एक छोटा सा टॉपिक जियोग्राफी में बचा था, आज उसको कंप्लीट करते हैं। और तो आप लोगों की जियोग्राफी की 2 मैराथन क्लास लगभग हो जाएंगी, तो आप लोगों का पूरा जियोग्राफी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा और पूरी जियोग्राफी जो है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इंडियन जियोग्राफी करा दी थी। आज जो है वो वर्ल्ड जियोग्राफी के जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि माउंट ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली, इक्वाडोर, फिलीपींस या जापान? तो बताइएगा कि जो माउंट ताल ज्वालामुखी है वह किस देश में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, इटली में कौन कौन सी है? इटली में है माउंट एटना। कौन सी है? माउंट एटना है। इक्वाडोर में कौन सी है? तो इक्वाडोर में चिम्बा राजो है। कौन सी है? चिम्बा राजो है। ठीक है। और माउंट एटना के साथ में यहाँ पर इटली में एक और है, माउंट विसुवियस। कौन सी है? माउंट विसुवियस है। ठीक है। फिलीपींस में आपकी कौन सी है? तो माउंट ताल है। कौन सी है? माउंट ताल जो है वो आपकी फिलीपींस के अंदर स्थित है। और फिलीपींस के अंदर ही आपकी एक है मेयाना। कौन सी है? मेयाना भी है फिलीपींस में ही ज्वालामुखी। और एक है पिनाटुबो। कौन सी है? पिनाटुबो। और जापान में कौन सी है? तो जापान में आपकी है फ्यूजियामा। कौन सी है? फ्यूजियामा जो है वो आपकी जापान के अंदर स्थित है। तो पहले प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट क्राकातोआ, माउंट स्ट्रेम्बोली, माउंट कोटोपैक्सी या माउंट पोपा? तो बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिएगा, जो माउंट पोपा है तो ये किस देश में है? तो माउंट पोपा बताइएगा किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में है। और माउंट कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। और यही विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो माउंट स्ट्रेम्बोली है इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और माउंट क्राकोतोआ जो है ये इंडोनेशिया देश में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया देश में स्थित है। तो आप देख लीजिएगा, एक साथ मैंने कई सारी जो आपकी ज्वालामुखी पर्वत थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है। ऐसे ही एक ज्वालामुखी पर्वत है कोह सुल्तान। आपसे पूछ ले कि कोह सुल्तान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है, तो ये आपका ईरान के अंदर स्थित है। कहाँ पर? ईरान के अंदर। ठीक है। दूसरे प्रश्न का भी सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल या नाबिब मरुस्थल? तो देखिएगा, जो सहारा मरुस्थल है इससे कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल आपका कहाँ पर है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। और यह कहाँ पर है? बोत्सवाना में। कहाँ पर है? बोत्सवाना में। और यहीं पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अटाकामा मरुस्थल जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। और ये किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। किस में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। कैसा है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। नाबिब मरुस्थल जो है वो आपका नामीबिया में है। कहाँ पर है? नामीबिया देश में स्थित है। ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का भी सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पेंटागोनिया का मरुस्थल किस देश में स्थित है। सबसे पहले तो जो ये है एक शीत मरुस्थल है। कैसा है? एक शीत मरुस्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में है, मंगोलिया में है, चीन में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो देखिएगा, जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है वो अर्जेंटीना देश में स्थित है। कहाँ पर?
अर्जेंटीना देश में स्थित है और किस महाद्वीप में है, तो वही दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। मंगोलिया में कौन सा है बताइएगा, तो मंगोलिया में आपका गोबी मरुस्थल है। कौन सा है, गोबी मरुस्थल है। चीन में कौन सा है, तो चीन में तकला मकान है। कौन सा है, तकला मकान है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है आपका ग्रेट विक्टोरिया। कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया है। ग्रेट विक्टोरिया के साथ में यहाँ पर ग्रेट सैंडी है। कौन सा है, ग्रेट सैंडी है। यहाँ पर गिब्सन है। कौन सा है, गिब्सन है। ठीक है, ये सारे आपके कहाँ पे पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है, तो मतलब किस महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है वो सुंडा है। देखिएगा, आर्कटिक महासागर जो है इसका सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो इसका सबसे गहरा स्थान है मोलाय होल। कौन सा है, मोलाय होल। सबसे गहरा स्थान किसका है, तो अटलांटिक का है। और सॉरी, आर्कटिक का है। अटलांटिक का कौन सा है, तो अटलांटिक का है प्यूर्टो रिको। कौन सा है, प्यूर्टो रिको गर्त है। ये किस में पड़ता है, अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त आपका हिंद महासागर में है। और प्रशांत महासागर में क्या है, तो मेरियाना गर्त है। क्या हो जाएगा आंसर, मेरियाना गर्त हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नदी जोड़ती है, स्वेज नहर, पनामा नहर, सू नहर या कील नहर। तो बताइएगा छठे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, जो हमारी स्वेज नहर है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, और स्वेज नहर जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है, तो आपकी स्वेज नहर है। पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, कैरेबियन सागर से जोड़ती है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और जो आपकी सू नहर है, ठीक है, तो ये सू नहर जो है वो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। किससे, ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पर हैं, अमेरिका में। और जो कील नहर है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो छठे प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक और नहर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे बता देते हैं। देखिएगा, एक नहर है ईरी नहर। कौन सी है, ईरी नहर। और ये ईरी नहर क्या करती है, तो अटलांटिक सागर को हडसन नदी से जोड़ती है। हडसन नदी से जोड़ती है। ठीक है, ये भी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। और इस ग्रीनलैंड पर किस देश का कब्जा है, तो डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क देश का कब्जा है। हालांकि ये पड़ता उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन कब्जा इसके ऊपर डेनमार्क देश का है। ठीक है, देखिएगा, प्रशांत महासागर जो है, तो प्रशांत महासागर में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है बोर्नियो। कौन सा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है। ठीक है,
आपका हिंद महासागर जो है इसमें सुमात्रा द्वीप है। कौन सा है? सुमात्रा द्वीप है। और सुमात्रा द्वीप के साथ में यहीं पर एक मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर देश भी है, ठीक है, मेडागास्कर द्वीप है। अटलांटिक महासागर जो है, ठीक है, अटलांटिक महासागर के अंदर कोई सा भी नहीं है। आर्कटिक महासागर जो है इसके अंदर ग्रीनलैंड है, ठीक है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी आर्कटिक सागर में एक और द्वीप है जिसका नाम है बेफिन द्वीप। क्या है? बेफिन द्वीप, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? देखिएगा, एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एंडीज पर्वतमाला की, उसका नाम है माउंट एकांगुआ। ठीक है, क्या नाम है? माउंट एकांगुआ चोटी जो है वह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। किस में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एकांगुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अफ्रीका में कौन सा पर्वत है? तो अफ्रीका में एटलस पर्वत है। कौन सा है? एटलस पर्वत है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 8वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ओजोस डेल सलाडो पर्वत है चिली, पेरू, मैक्सिको या दक्षिण अफ्रीका? तो देखिएगा, ओजोस डेल सलाडो पर्वत जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और यह चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। किसकी? चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। आगे है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस नदी के ऊपर है? ओरिनिको नदी, ऑरेंज नदी, जाम्बेजी नदी या कांगो नदी? अब सबसे पहले तो अगर आप लोगों को ये पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तब आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और किस देश में है? तो देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। किस देश के अंदर स्थित है? तो वेनेजुएला के अंदर स्थित है, ठीक है। और ये किस नदी के ऊपर है? तो ओरिनिको नदी के ऊपर है। किसके ऊपर? ओरिनिको नदी जो है इसके ऊपर ये एंजिल जलप्रपात आपका स्थित है। अच्छा, ऑरेंज नदी, तो ऑरेंज नदी जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। और इस पर कौन सा एक जलप्रपात है? तो इसके ऊपर आग्रबीज। कौन सा है? आग्रबीज जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी, तो ये जाम्बेजी नदी भी आपकी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसके ऊपर कौन सा जलप्रपात है? तो इसके ऊपर विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है। कांगो नदी, कांगो नदी भी आपकी कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और इस पर कौन सा जलप्रपात है? तो इसके ऊपर स्टेनली जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? तो स्टेनली जलप्रपात है, ठीक है। तो एक ही साथ मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए, तो देख लीजिएगा। तो 10वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। तो देखो, मैंने अभी बताई ये किसकी है सबसे ऊंची चोटी? दक्षिण अमेरिका की। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो कट गया।
दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, फिर है माउंट मैकिनले, माउंट डेनाली और माउंट किलीमंजारो। तो बताइएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। माउंट किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और देखिएगा जो माउंट मैकिनले है, इसको समझिएगा, जो माउंट मैकिनले है ये अलास्का पर्वत पर पड़ रहा है। कहाँ पर? अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। लेकिन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट डेनाली है। कौन सी है? माउंट डेनाली जो है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तरी अमेरिका की? तो माउंट डेनाली है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है मराईकाइबो, टिटिकाका, विक्टोरिया और सुपीरियर। तो बताइएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है। तो सबसे पहले देखिएगा जो मराईकाइबो झील है ये कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला देश में है। किस देश में है? वेनेजुएला में है। टिटिकाका कहाँ पर है? तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। और जो आपकी विक्टोरिया झील है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और जो आपकी सुपीरियर झील है ये कहाँ पर है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? विश्व की सबसे बड़ी, तो ये उत्तरी अमेरिका में है, मीठे पानी की झील। और ये किसमें किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? टिटिकाका झील जो है वो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किम्बार्ले का पठार किस महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो बताइएगा जो किम्बार्ले का पठार है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो किस महाद्वीप का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हो जाएगा। किसका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं? ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका को। इसके साथ में आप लोग बताइएगा कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं? तो ये हम लोग कहते हैं यूरोप को। किसको कहते हैं? यूरोप को कहते हैं। ठीक है, तो इसका अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? ठीक है, तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। देखिएगा जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको? अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो जिब्राल्टर। और यूरोप को एशिया से अलग करती है यही जलसंधि। ठीक है, यूरोप को एशिया से अलग करती है। और बाब अल मंदेब जो जलसंधि है ये अफ्रीका महाद्वीप की है। ठीक है, बाब अल मंदेब जो जलसंधि है ये लाल सागर को, किसको? लाल सागर को, ध्यान दीजिएगा, लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। हिंद महासागर से
जोड़ती है एवं अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ठीक है, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर जो नीचे वाली दो संधि हैं इनको भी मैं बता देता हूँ। तो 14वें प्रश्न का आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जो टॉरस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ये ऑस्ट्रेलिया को न्यू पापुआ गिनी से अलग, ठीक है, न्यू पापुआ गिनी से अलग एवं अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। कोरल सागर से जोड़ती है। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी देखो जो बॉस जल संधि है ये क्या करती है? ये तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। हिंद महासागर से जोड़ती है। और ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से अलग करती है। ठीक है, और ये दोनों भी कहाँ पर हैं? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो 14वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कि ताउपो झील किस देश में स्थित है? ठीक है, जो ताउपो झील है वो किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में कौन सी है, रूस में कौन सी है, केन्या में कौन सी है, सब में बताइएगा। तो देखिएगा रूस में आपकी कौन सी है? बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल है। कजाकिस्तान में कौन सी है? तो बालखस है। कौन सी है? बालखस झील है। केन्या में कौन सी है? तो केन्या में आपकी रुडोल्फ झील है। और ताउपो झील जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। कहाँ है? न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। तो 15वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि बाल्टिक देश में शामिल नहीं है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया या फिनलैंड। तो बताइएगा कि बाल्टिक देश में कौन शामिल नहीं है? तो बताइएगा बाल्टिक देश में कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है? तो बाल्टिक देश का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? फिनलैंड नहीं है। कौन सा देश नहीं है? फिनलैंड जो है वो बाल्टिक देश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? तो देखिएगा जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है इससे एक नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? डैन्यूब नदी। कौन सी निकलती है? डैन्यूब नदी। और यह एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा राजधानियाँ जो हैं वो इसी नदी के तट पर स्थित हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो हैं वो कहाँ पर हैं? तो आपके यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित हैं। यूरोप में और कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो यूरोप में राइन नदी है। कौन सी नदी है? राइन है। एक यहाँ पर बोल्गा नदी है। कौन सी है? बोल्गा नदी। और राइन नदी की एक नदी सहायक है जिसका नाम है रूर नदी। ठीक है, सबसे ज़्यादा व्यस्त नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ताना झील किस देश में स्थित है? तुर्की, इथोपिया, ट्यूनीशिया या मिस्र? तो बताइएगा जो ताना झील है वो किस देश के अंदर स्थित है? चलिए आगे देखिएगा ताना झील जो है वो आपकी किस देश में स्थित है? तो ताना झील आपकी इथोपिया देश में स्थित है। कहाँ पर? इथोपिया में है। तुर्की में एक झील है जिसका नाम बताइएगा बॉन झील। क्या नाम है इसका? बॉन झील है या सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो 18वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? सप्री, स्वान, विस्चुला या टाइबर? तो बताइएगा जो बर्लिन है वो किस नदी के तट पर स्थित है? देखिएगा टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो वेटिकन सिटी। कौन सा शहर स्थित है? तो वेटिकन सिटी है। विस्चुला तो पोलैंड का जो शहर है वारसा, ठीक है, पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा जो है वो विस्चुला के ऊपर स्थित है, ठीक है। स्वान नदी के ऊपर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है पर्थ। कौन सा? पर्थ। वो किस पर है? स्वान नदी के ऊपर। और बर्लिन जो जर्मनी में है वो किस पर है? तो स्प्री नदी के ऊपर है, स्प्री नदी, ठीक है। तो 19वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन, टाइबर, नीपर या डेन्यूब? तो देखिएगा कि डेन्यूब नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो वियना है। कौन सा है? वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है वो डेन्यूब नदी की। यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो नीपर नदी के ऊपर। टाइबर नदी के ऊपर मैं अभी बता चुका हूँ कौन सा शहर स्थित था? तो वेटिकन सिटी। लेकिन टाइबर नदी के ऊपर इटली का रोम शहर भी स्थित है। कौन सा है? इटली का रोम शहर भी स्थित है। और हडसन नदी के ऊपर कौन सा शहर स्थित है? तो न्यूयॉर्क स्थित है। कौन सा? न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोटोमैक नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बुडापेस्ट, लिस्बन, वाशिंगटन या लंदन? तो देखिएगा लंदन किस नदी के ऊपर है? टेम्स। किसके ऊपर है? टेम्स। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ये किस पर है? तो ये डेन्यूब नदी के ऊपर है। किसके ऊपर है? डेन्यूब। और डेन्यूब के ऊपर मैंने अभी क्या बताया था? वियना भी है। और डेन्यूब के ऊपर एक और भी है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। कौन सी है? बेलग्रेड। अच्छा, जो आपका लिस्बन है ये किसका है? पुर्तगाल। किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है। और ये किसके ऊपर स्थित है? तो ये टांगस नदी के ऊपर, टांगस। और वाशिंगटन जो है ये किसके ऊपर है? तो पोटोमैक नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो 21वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बताइएगा आप लोग कि म्यांमार का जो रंगून शहर है वो किस नदी के ऊपर है? कराची किस नदी के ऊपर है? ठीक है। लाहौर किस नदी के ऊपर है? बताइएगा, ये लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। बगदाद किस नदी के ऊपर है? पेरिस किस नदी के ऊपर है? ठीक है। तो देखिएगा जो रंगून है वो किस नदी के ऊपर, सॉरी रंगून जो है वो किस नदी के ऊपर है? तो इरावदी नदी के ऊपर, इरावदी नदी। कराची शहर सिंधु नदी, लाहौर रावी नदी, ठीक है। इसके बाद में जो बगदाद है वो टिग्रिस नदी, पेरिस जो है वो सीन नदी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? पाक जल संधि, हारमुज जल संधि, मलक्का जल संधि या सुंडा जल संधि? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा पाक जल संधि तो आपको पता है भारत और श्रीलंका के मध्य है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। और जो आपकी हारमुज जल संधि है ये ओमान और ईरान को अलग करती है। किसको? ओमान एवं ईरान देश को अलग करती है, ठीक है। या आपसे ऐसे भी कह सकता है कि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। जो मलक्का जल संधि है वो आपका मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है या जावा सागर को अंडमान से जोड़ती है। ये लिख लीजिएगा, जावा सागर को अंडमान से, ठीक है, अंडमान सागर से। और जो आपकी सुंडा जल संधि है ये क्या करती है? तो सुंडा जल संधि जो है वो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। किसको? जावा सागर को
हिंद महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस, थाईलैंड, रोम या कनाडा? तो बताइएगा 1000 हाथियों का देश किसको कहा जाता है? देखो कनाडा जो है, कनाडा को लिली देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिली का देश कहा जाता है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। थाईलैंड को जो है वो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और लाओस जो है इसको 1000 हाथियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 हाथियों का देश जो है वो किसको कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है। ठीक है, तो 23वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने देखो घास आस के मैदान जो थे वो मैंने आपको पीछे वाली क्लास में करा रखे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अब लगभग जो है वो जियोग्राफी में कोई भी समस्या नहीं होगी। बाकी जैसे कुछ नए प्रश्न होंगे तो रोज़ आपको 7:15 की क्लास होगी उसमें आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, कुछ नए प्रश्न होंगे, कुछ चीज़ें होंगी तो वो आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग पूरा यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रात के 10 बजे जो है वो आप लोगों का एक मॉक टेस्ट है, तो आप लोग उससे भी जुड़ना मत भूलिएगा। रात के 10 बजे जो है वो आपका मॉडल पेपर है, तो उससे भी जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी हम लोग देखते हैं कल से पूरा एक विधिवत चीज़ें और लेकर आएंगे। कल जो है कल 22 तारीख है, तो कल जो है वो आप लोगों की पॉलिटी की क्लास होगी। आपको पता ही है कि 22 तारीख को पॉलिटी की एक मैराथन क्लास है, तो कल जो है वो आप लोगों की 5:15 पे क्लास हो जाएगी। अभी तक जिसने भी पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है पॉलिटी में, तो वो ये 2 घंटे की क्लास में पूरी पॉलिटी कवर कर सकता है। 5 नंबर आप लोगों के जो पॉलिटी के हैं, 5 नहीं समझो 7 नंबर की पॉलिटी आएगी। 5 नंबर की इधर से और 5 नंबर की जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, उससे भी आएगी 2 नंबर की कम से कम। तो 7 नंबर की पॉलिटी जो है वो इस क्लास से आपकी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग रात के 10 बजे वाली क्लास में। जय हिंद।